आज हम बात करने जा रहे हैं नाग पंचमी की। इस बार जो नाग पंचमी है वो 9 अगस्त को आ रही है। बहुत ही अच्छा दिन है। हम सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, वर्षा ऋतु जो है पूरे अपने जोर शोर पे है। अगर किसी कुंडली में कालसर्प योग है या किसी को रात को सोते हुए सपने में सर्प दिखते हैं, अगर आपने राहु केतु ग्रह से भी आपकी कुंडली में पीड़ित, तो आप इस नाग पंचमी पे ऐसा क्या विशेष करें कि जिससे आपके जो ग्रह हैं वो आपको अच्छा फल देने लग जाएं और आपके जो काल सर्प दोष के कारण जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं ना, वो जो है वो कम हो जाएं। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि हमें ऐसे क्या उपाय करने हैं और हम ग्रहों को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आतुषी बाली आप सभी का जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम जैसे बात कर रहे थे नाग पंचमी के बारे में। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं नाग पंचमी को लेकर, लेकिन एक कथा जो हम सबको बहुत प्रिय भी है और हम सबको मालूम भी है, क्योंकि इसी पंचमी के दिन हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने जानक जो सर्प है ना, उससे वृंदावन को जो है मुक्ति दिलाया था। और इसके पश्चात वो सर्प के फन पे खड़े होकर उन्होंने नृत्य भी किया था। उसके पश्चात उनका जो नाम है वो नित्या के नाम से भी बहुत फेमस है। इसी समय जितने भी सर्प है ना, वो पाताल लोक से निकल के धरती पे आ जाते हैं और उनसे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई हमें दिक्कत परेशानी ना हो, तो हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। अगर हम इस समय इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि इस दिन हमें किसी भी सर्प का, किसी भी सांप का अनादर नहीं करना है, उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं देनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका रिपरकशन हमारे संतान के ऊपर आता है। इस चीज़ का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में कार्प सर्प दोष लगा हुआ है या आपको रात को सपने में सर्प दिखते हैं या आपकी कुंडली में राहु केतु जो है वो पीड़ित स्थिति में बैठे हैं ना, तो आपने इस नाग पंचमी वाले दिन कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ विशेष पूजा आराधना करनी है। इस दिन जो हम पूजा आराधना करते हैं ना, उससे हमें बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। एक तो हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ती है। कोई घर में गृह कलेश होता है ना, उसका भी इस समय जो है वो अंत हो जाता है। और अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा होता है ना, तो इस दिन अगर हम पूजन आराधना करते हैं तो हमारा पैसा भी हमारे घर में रुकना शुरू हो जाता है। तो इस दिन हमें जो विशेष विधि है, विधि बहुत छोटी है, बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है। आपने अपने घर के मंदिर में सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ देने के पश्चात आपने अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगानी है। उसके ऊपर आपने मिट्टी के नाग नागिन जो है वो आपने विराजमान कर लेने हैं। उसके पश्चात उनको कच्चे दूध से स्नान आदि कराने के बाद आपने उनको खीर का, घर की बनी खीर का जो है वो आपने भोग लगाना है। और वहीं बैठ के आपको एक माला का जाप करना है, जिसका मंत्र इस प्रकार है, ओम देवदंत धनंजय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप आपको अवश्य करना है वहीं बैठ के। और इसके पश्चात आपको किसी शिवालय में जाना है, मंदिर में जाना है जहाँ पे शिवालय है। वहाँ पर आपको एक चांदी का नाग नागिन जो है वो आपको शिवालय पे चढ़ाना है। और उसके पश्चात आपको कच्चे दूध से वहाँ पर भी स्नान आदि कराना है। उसके पश्चात खीर का भोग आप शिवालय में भी लगाएं। शिव की पूजा आराधना जिस प्रकार आप करते हैं उस प्रकार करें। और जब आप शिवालय से बाहर आएँ, अगर आपको कोई भी सपेरा मिल जाए तो उसको दान देना ना भूलें, दान अवश्य दें। और उस दिन आपको गाय को रोटी के ऊपर खीर डाल के अवश्य खिलानी है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो देखिएगा कि आपके जो राहु केतु ग्रह जो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, आप जिससे आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, या आपको जो काल सर्प योग जो आपकी कुंडली में बना हुआ है ना, उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। इसके पश्चात आपके जो आपको डर लगता था ना सांप से, देखिएगा आपके जो सपने में आपको सर्प दिखते थे वो भी आपको दिखने बंद हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत जल्दी आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव।